सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। भगवान कृष्ण दही का मटका फोड़ करके पहले तो भागे माता यशोदा के भय से। बहुत मुश्किल से माता यशोदा ने उनको पकड़ा। माँ यशोदा का स्तूणी बड़ा था, उससे थक गई और कृष्ण को अंत में पकड़ लिया। परामृषा धृतवती। कृष्ण भयभीत के रूप में खड़े हैं, अपराधी के रूप में। कृतागसम, आगस का अर्थ है अपराध। अपराधी के रूप में खड़े हैं और अपना अपराध स्वीकार कर रहे हैं कि मैं गलती किया, मटका फोड़ दिया, दही फैला दिया। तो वे कृतागसम अपने अपराध को स्वीकार कर लिए। अर्थात उनके मन में आ गया कि मैं दही का मटका फोड़ा और माता को परेशान किया, इस कारण से वे प्ररुदंतम रो रहे थे। प्ररुदंतम बहुत अधिक रो रहे थे, फफक फफक कर। और स्वपाणी ना अपने एक हाथ से, एक हाथ तो माता यशोदा ने पकड़ लिया था, एक हाथ से आंखों का अंजन मल रहे थे, आंखों को मल रहे थे और आंखों में लगा हुआ काजल, मशीनी सब जगह मुंह में फैल गया। अब तक कभी भी कृष्ण अपने हाथ से अपना आंसू नहीं पोंछे थे, लेकिन आज माँ यशोदा के भय से आंसू पोंछ रहे हैं अपने पाड़ी से, अपने हाथ से। इसके पहले कभी भी कृष्ण रोते थे तो माँ यशोदा आंसू पोंछती थी, सांत्वना देती थी, शांति रखने के लिए। लेकिन आज इतने असहाय भगवान हो गए कि अब बेचारा की तरह अब अपना आंसू स्वयं पोंछ रहे हैं। प्ररुदंतम शब्द महत्वपूर्ण है, प्रकर्षण रुदंतम। रो रहे थे। और उद्वीक्षमाणम, माता यशोदा के मुख पर देख रहे थे, ऊपर देख रहे थे। माँ ने हाथ पकड़ लिया था और भगवान ऊपर देख रहे थे। ये भाव था कि
अभी भी माँ को दया आ जाए। माँ मारी नहीं थी, डांटी भी नहीं थी, लेकिन भगवान स्वयं में भय की भावना कर गए। उनको भय हो गया कि माता पीटेगी। उद्वीक्षमाणम ऊपर देख रहे थे और भय विह्वलक्षणम, भय से आंखें विह्वल थी। भय विह्वलक्षणम, विह्वल व्याकुल थी। आंखों में आंसू भरा हुआ है। वे देख रहे हैं माता को दया आ जाए। और माता यशोदा ने धमकी देना चालू किया, डटना चालू किया। अवागुरत, धमकी देना चालू किया। अरे नटखट, क्यों मक्खन, क्यों मटका फोड़ा, क्यों दही चुराया। केवल इतना ही कह रही थी, तुम उदंड हो गए हो, तुमको मैं अब बांधूंगी, इतना ही कहा। भिषयंती, केवल धमकी दे रही थी, डरपा रही थी। इस प्रकार अवागुरत, डांट रही थी। केवल हाथ पकड़ ली थी, इसी पर भगवान भयभीत हो गए। इस श्लोक में या इस प्रसंग में श्रील सुखदेव गोस्वामी यह बताते हैं कि अपने भक्त के साथ भगवान कितना निकट का व्यवहार रखते हैं। संसार में बहुत से अध्यात्मवादी हैं, भगवान के साथ सभी अपना संबंध मानते हैं, लेकिन भगवान को अपने से दूर समझते हैं। कोई प्रणाम करते हैं, चिंतन करते हैं, लेकिन ऐसा व्यवहार कि भगवान को पकड़ करके धमकाया जाए, छड़ी दिखा करके, यह तो केवल भक्ति योगी ही कर सकता है। भक्तों के लिए ही सुलभ है भगवान। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जमराज भी डरते हैं भगवान से। ब्रह्मा जी अदब से व्यवहार करते हैं, भगवान शिव दूर से प्रणाम करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन ऐसे भगवान को ब्रज के सखा नचाते हैं, गोपियां नचाती हैं। और यहाँ देख रहे हैं कि माँ यशोदा कृष्ण को भिषयंती, धमकी दे रही है। अवागुरत, डांट रही है। और भगवान बेचारा बन करके माँ को देख रहे हैं, रो रहे हैं, दोनों आंखों से झरझर आंसू चूर रहा है।
और स्वपाणिना अपने हाथ से आंसू पोंछ रहे हैं। कितना मधुर दृश्य है। ब्रज के भगवान माधुर्य से पूर्ण हैं। सौंदर्य और माधुर्य का आस्वादन करना चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा है कि अभ्यास और वैराग्य से मैं प्राप्त हो सकता हूँ, मन वश में हो सकता है। इसलिए भक्तों को चाहिए अभ्यास करें, प्रतिदिन भगवान की सेवा का अभ्यास सब समय। सर्वप्रथम प्रातः काल उठ करके भगवान को जगाना, उनकी आरती करना, उनको भोग लगाना, और बहुत सुंदर श्रृंगार करना, कुछ गीत सुनाना और प्रणाम करना। ये अभ्यास होना चाहिए। ये अभ्यास भगवान को वश में कर देता है। प्रतिदिन भगवान को नमस्कार करना चाहिए। यह मानकर कि भगवान हमारे हैं, हमसे प्रेम कर सकते हैं, केवल अपनी ओर से कमी है, भगवान की ओर से कोई कमी नहीं है। भगवान तो तैयार हैं हमारा बनने के लिए, भोग खाने के लिए, श्रृंगार करने के लिए तैयार हैं। भक्त को चाहिए कि वे भगवान का श्रृंगार करें, भगवान को खिलावें, भगवान को सुलावें। ये बहुत सुंदर सौभाग्य मिला है। इस कान में भक्तों को ये अवसर प्राप्त है। भगवान का श्री विग्रह मिलता है और भगवान को भोग लगाने का, सेवा करने का अवसर भी मिलता है। भगवान सेवा कराने के लिए तत्पर हैं। सेवा की वासना हो तो बहुत सुंदर है, सेवा करनी चाहिए। पहले सेवा प्रेम से नहीं होगी, लेकिन किसी भी तरह से सेवा की जाए तो एक दिन ऐसा आता है कि वही भगवान से भी भगवान आप सामने हो जाते हैं और भक्त से अपेक्षा करते हैं कि हमको खिलाओ, हमको पिलाओ। यहाँ तक कि यदि दूध पीने में अगर थोड़ी गड़बड़ी हो गई, देर हो गई, तो भगवान
माखन चुरा कर भी खाते हैं। माखन तैयार किया जा रहा था कृष्ण के लिए, तो उस माखन को भगवान स्वयं खाने लगे। माता यशोदा डांटती है, क्यों मटका फोड़ा, पर यह प्रेम है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, अपने सुख के लिए जो भी काम किया जाता है वो है काम, इंद्रिय तृप्ति, और कृष्ण के प्रीति के लिए जो कार्य किया जाता है उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम सूर्य के प्रकाश की तरह है और काम अंधकार की तरह। भले देखने में लगता है कि यशोदा कृष्ण को डांट रही है, पकड़ी, लेकिन सब कुछ कर रही है कृष्ण के सुख के लिए। तो वह प्रेम है, शुद्ध प्रेम। और जहाँ अपने सुख के लिए कोई क्रिया की जाती है, विचार आता है, तो वो काम है। जिजेंद्रिय प्रीति वांछा, तार नाम काम। अपने इंद्रियों को सुखी करने की जहाँ तक भावना है, विचार है, उसको काम कहा गया है। काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। काम घोर अंधकारमय है। ये जीव की बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो अपने को सुखी करना चाहता है, सुखी हो नहीं सकता। भले वो कितना प्रयास करें, क्योंकि वो इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है। इंद्रियां तृप्त कभी होती नहीं है। और वही विचार यदि भगवान के प्रति किया जाए कि भगवान तृप्त हों, हमसे सुखी हों, तो भगवान उस भाव को स्वीकार करते हैं। भगवान की सेवा करने की वासना सत्य है, इसलिए कि भगवान सब समय हैं, अनादि काल से हैं। वे हम लोगों के हृदय में भी हैं, बाहर भी हैं, सर्वत्र हैं और सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। तो हमारी भावना को, हमारे भाव को वे ग्रहण करते हैं। अतः भगवान की सेवा सत्य है। वो प्रारंभ में भी सत्य है और परिणाम में भी सत्य है। जो झूठा है, सत्ताहीन है, उसकी सेवा कैसे हो पाएगी? अपनी इंद्रियां, अपना मन, ये सब नाशवान हैं, ये रहेंगे नहीं। तो इनकी सेवा की जाए तो सेवा व्यर्थ है, होती ही नहीं है। भगवान की सेवा
किसी भी तरह से हो अच्छा है। भगवान सबसे सुंदर व्यक्ति हैं, सबसे मधुर हैं। यदि कोई भी भक्त भावना करता है, भगवान का ध्यान करता है या कीर्तन करता है तो सत्य है। यदि कोई भक्त भगवान के रूप की का ध्यान करता है तो चूंकि भगवान हैं और परम सुंदर हैं तो वह ध्यान वास्तव में है। भले भक्त की भावना पूर्ण सौंदर्य की कल्पना नहीं कर पाती, पर वह देखता है मन में कि भगवान सुंदर हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। तो यह केवल मानसिक कल्पना नहीं है, क्योंकि भगवान का रूप सत्य है। वो सामने हैं, वो बांसुरी बजाते हैं। तो भगवान के विषय में कुछ भी सोचा जाए वो सत्य है। इसीलिए वैष्णव समाज में भगवान के बारे में कल्पना की जाती है, कुछ भी करो, भगवान को खिलाओ पिलाओ। वैष्णव समाज में ये भावना नहीं होती है कि भगवान तो दुनिया को खिला रहे हैं, उनको क्या खिलाना है। एक गीत भी गाते हैं उत्तर भारत में कि हे भगवान मैं तो हैरान हूँ, क्या करूँ, कैसे सेवा करूँ। अगर भोग लगाता हूँ तो ध्यान आ जाता है कि आप दुनिया को दे रहे हैं भोजन, आपको क्या भोजन देना है। तो अर्थात कहने का आशय है कि भगवान को भोजन देना बेकार है, उनको भूख है ही नहीं तो सारे जगत को खिलाते हैं। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं भगवान कितने भूखे हैं, चोरी करके खाते हैं। उनका बहुत प्रसिद्ध नाम है माखन चोर। विश्वास करना चाहिए कि भगवान परम महान हैं, हमारे प्रेम के भूखे हैं। वे हमारे दिए हुए भोजन को जरूर स्वीकार करेंगे। अन्यथा वे कैसे कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम में भक्त्या प्रयासति तदहम भक्त प्रहतम स्नामी प्रयतात्मना। कोई मुझे प्रेम से पत्ता देता है, पत्रम पुष्पम फल देता है, फूल या फल, यहाँ तक कि जल, अगर पत्र पुष्प फल आदि लेने की शक्ति नहीं है तो पानी तो सब जगह है। तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहतम अस्नामि प्रयतात्मा। मैं
स्वीकार करता हूँ। कोई मुझे प्रेम से भक्ति से पत्र देता है, पुष्प देता है, या फल देता है, जल देता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अस्नामी। अगर भक्त की इच्छा होती है कि भगवान हमारा दिया हुआ फल खाएं, तो भगवान कहते हैं अस्नामी, मैं खाता हूँ। ऐसा वे क्यों कहते हैं? इसीलिए न कहते हैं कि हम लोगों को चाहिए कि भगवान को भोग लगावें, अर्पित करें। बिना इच्छा के, बिना लालसा के कोई कैसे कहेगा ये बात? दुनिया में सबसे बड़े भगवान हैं, इतनी छोटी बात क्यों कहेंगे? फालतू नहीं बोलते हैं भगवान। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति पहरतम अस्नामि प्रतात्मना। इतने महान प्रभु इस तरह से बोल रहे हैं। दो बच्चे गीत गा रहे थे हमारे रूम में। क्यों कहते हो भगवान आते नहीं? पर सही बात है, तुम बुलाते नहीं। कुछ गीत में गा रहे थे, क्यों कहते हो भगवान खाते नहीं? सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। सही बात है कि हम लोगों में वो उत्कंठा नहीं है, श्रद्धा नहीं है। लेकिन भगवान तैयार हैं। जैसे भगवान जसोदा से प्रेम करते वैसे हम सबसे कर सकते। पर हमें विश्वास नहीं होता है, विश्वास की कमी है। भक्ति में मूल चीज है विश्वास। भगवान सर्वज्ञ हैं,
सब कुछ जानते हैं, भगवान सर्वत्र हैं, सब जगह हैं। भगवान प्रेमी हैं, भक्त को अपनाना चाहते हैं। जब भगवान दंडक वन में थे तो वहां सभी ऋषि मुनि कह रहे थे, आप हमारे आश्रम में आइए, आप हमारे स्थान पर आइए। लेकिन भगवान सभी से पूछते थे, माता सबरी का आश्रम कहाँ है? सबसे यही पूछते थे। किसी के आश्रम पर वे जाना नहीं चाहते थे, पर सेवरी के आश्रम में जाना चाहते थे। सेवरी की कुटिया थी, और ब्राह्मणों के द्वारा उच्च जाति के साधुओं के द्वारा वो तिरस्कृत थी। कभी कभी लोग आपस में पूछते थे, बातें करते थे कि क्या हो गया है, भगवान उस अछूत के पास क्यों जाना चाहते? क्या छुआछूत का ज्ञान इनको नहीं है? पर भगवान प्रेम के भूखे वो सबरी का ही फल खाना चाहते थे। इसका कारण क्या था? क्योंकि सबरी को विश्वास था
एक ही भगवान हमारे कुटीर में आएंगे। कुटिया से बाहर बहुत दूर तक जंगल में देखती रहती थी कहीं कंटक तो नहीं है, रास्ते में कांट कुछ नहीं है ना, बहारती थी। उसके मन में था कि भगवान के कोमल चरण में कुछ लग जाएगा, पत्थर लग जाएगा, तो रास्ता बहुत दूर तक बहारती थी। उसका प्रेम था। न दृढ़ विश्वास था। उसी विश्वास से भगवान सबरी के आश्रम पर गए, कुटिया में गए। वह आज भी स्थान है दक्षिण भारत में, सबरी माला उसको कहते हैं, पंपा सरोवर। मुझे कमजोरी है, भावुकता ज्यादा है, भाव बन जाता है, क्षमा करेंगे। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की।